Hello students, this is your chapter 8 wind, storm and cyclones. सो सबसे पहले विंड के बारे में। तो विंड क्या होती है? विंड क्या होता है? एयर का मूवमेंट होता है, ठीक है। देन अगर विंड की बहुत ज़्यादा स्पीड हो, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड हो ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? साइक्लॉन्स कहते हैं। मतलब विंड की स्पीड एंड वाटर के साथ मिलके हमारा क्या आता है? साइक्लॉन्स आते हैं। तो ऐसा ही एक साइक्लोन उड़ीसा के अंदर आया था 18 अक्टूबर 1999 में, जिसकी स्पीड क्या थी? 200 किलोमीटर पर आवर। इतनी ज़्यादा स्पीड होती है ना, तो इस वजह से क्या होता है कि जो हाउसेस होते हैं ना वहाँ पर, वो भी क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके का एक और स्टॉर्म था जो कि उड़ीसा के अंदर ही आया था, जिसकी स्पीड क्या थी? 260 किलोमीटर पर आवर ही थी, जिसके अंदर वाटर वेव्स जो थी ना वो 9 मीटर हाई थी। मतलब इतनी ज़्यादा हाइट पे थी वाटर वेव्स, इतनी ज़्यादा हाइट थी उनकी। तो इसकी वजह से जो भी साइक्लोन्स वगैरह आते हैं ना, तो इनकी वजह से क्या है कि बहुत नुकसान होता है। करोड़ों रुपीस का क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। लाइक साइक्लोन की वजह से क्या होगा? जो एग्रीकल्चर होगा, जो ट्रांसपोर्ट होगा, कम्युनिकेशन होगा एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होती है, वो सब क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो यहाँ पे बता रखा है कि ये जो मूविंग एयर होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। मूविंग एयर मतलब नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर में एयर है तो उसे तो हम एयर ही कहेंगे, बट मूवमेंट हो रहा है उसका एयर का। मतलब अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड में चल रही है एयर, तो उसको हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है? फर्स्ट टॉपिक है हमारा एयर एक्सर्ट प्रेशर। मतलब जो एयर होती है ना वो प्रेशर लगाती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो इसके लिए ना एक एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या करा है हमने कि एक मेटल का कंटेनर ले लिया। ये इस कंटेनर में हमने क्या करा? थोड़ा सा वाटर भर दिया, और वाटर के बाद इसको इसमें यहाँ से जैसे ये बर्नर लगा रखा है ना, इसके थ्रू हमने इसको हीट किया। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या, अंदर का जो वाटर है ना वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा। जब वो बॉयल होने लग जाए ना, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो कोल्ड वाटर होता है ना, कोल्ड वाटर टैप वाटर जो होता है, उसको अगर हम इस कैन पे डालेंगे ना, तो क्या देखोगे आप कि इस तरीके का उसका शेप हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्या करा यहाँ पर? क्या करा देखो, ये जो कैन था ना, कैन के अंदर वाटर क्या है? कंडेंस हुआ। तो जो कंडेंस वाटर था ना, तो कंडेंसन मतलब जो वाटर था उसकी स्टीम बनी, ठीक है, वेपर्स बने। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वाटर का लेवल तो अंदर की तरफ अंदर बढ़ गया, लेकिन जो एयर का लेवल था ना, एयर जो थी ना, एयर का अमाउंट था, वो क्या हो गया? कम हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो अंदर का प्रेशर था ना एयर का, वो कम हो गया एज़ कम्पेयर टू जो बाहर का है, बाहर की एयर जो है ना, बाहर वाली एयर, उसके कंपैरिजन। तो इसीलिए क्या हो गया कि अंदर की तरफ ये क्या है? पिचक गया डब्बा, जो कैन था वो, ठीक है। तो इसलिए किस लिए हुआ? क्योंकि अंदर का जो एयर का प्रेशर था वो कम हो गया एज़ कम्पेयर टू बाहर वाले एयर के प्रेशर से। Then high speed wind are a component by reducing reduced air pressure. So इसका मतलब है कि वो विंड होती है ना, अगर वो उस विंड की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी ना, तो वो क्या करेगी? जो एयर का प्रेशर होता है ना उसको क्या करती है? कम कर देगी। तो इसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक है ना बॉटल ली हुई है प्लास्टिक की, एंड ये जो है ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर आप यहाँ पे छोटा सा एक देख रहे हो, ये पेपर का एक छोटा सा एक बॉल है। अगर आप इसको यहाँ से फूंक मारोगे ना, तो ये क्या होगा? फूंक मारोगे तो ये पूरा बॉटल के लास्ट तक जाएगा एंड देन वापस लौट के आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है ना, मतलब मूवमेंट, मतलब ये पहले तो क्या करा? अंदर गया, फिर जो इधर वाली वॉल थी बॉटल की उससे हीट करा और वापस बाहर की तरफ आ गया, ठीक है। तो ये क्या होता है? इससे ये क्या प्रूफ होता है कि ये जब आप यहाँ से जो एयर थी ना, तो जब इसने एयर को मतलब ब्लो करा, ठीक है, फूंक मारी, तो क्या है कि एयर की स्पीड बढ़ गई। मतलब विंड की जो स्पीड थी ना वो बढ़ गई, ठीक है। स्पीड बढ़ गई तो अंदर का जो प्रेशर था ना वो क्या हो गया? कम हो गया। एंड वो क्या है कि बॉटल के की वॉल से लग के वापस बाहर आ गया वेपर।
सो इसी तरीके से एक और एक्टिविटी दे रखी है इसी को समझाने के लिए। तो इसके अंदर भी क्या है कि लाइक दो बलून्स लिए हुए हैं, दो बलून्स यहाँ पे हमने एक तार पे मतलब ये है इस पे लटका दिए, ठीक है। एंड ये अगर हम दोनों बलून्स के बीच में हवा करेंगे, हवा देंगे, फूंक मारेंगे, तो ये क्या करेगा, बलून्स क्या करेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में जाने के बाद वापस एक दूसरे की तरफ आने लगेंगे। मतलब ये पहले इधर जाएगा फिर यहाँ पर ऐसे वापस आने लगेगा। सो जो हमने अभी ऊपर बॉटल वाला एग्जाम्पल जो एक्टिविटी करी थी ना, उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है। क्या दे रखा है कि जब हमने क्या करा था, ब्लो करा था माउथ से बॉटल के अंदर, तो वहाँ पे जो एयर थी ना कहाँ पे ये जो बॉटल का जो एंट्रेंस होती है ना, ये पूरी बॉटल थी हमारी, तो ये जो बॉटल की एंट्रेंस थी ना, ये 1 मिनट। सो ये जो बॉटल की एंट्रेंस है ना यहाँ पर, ये तो यहाँ पर जो एयर का एयर की जो स्पीड थी ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई, ठीक है। तो यहाँ ये जो एयर की बहुत ज़्यादा स्पीड हाई हो गई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गया द प्रेशर देयर। तो यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम दो चीज़ें हैं, मतलब एक तो है एयर की स्पीड, है ना, एयर की स्पीड, और सेकंड चीज़ है एयर का प्रेशर। तो जब एयर की स्पीड ज़्यादा होगी ना तो एयर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और एयर की स्पीड कम होगी तो एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या था कि एयर की स्पीड ज़्यादा हो गई तो प्रेशर कम हो गया। एंड अगर हम यहाँ पे देखें जो इसका बॉटम वाला पार्ट है बॉटल का, तो यहाँ पर एयर की स्पीड क्या थी, बहुत कम थी। तो यहाँ पे जो एयर का प्रेशर था ना वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो एयर का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये जो हमने कागज़ लिया था, पेपर लिया था, पेपर बॉल बनाई थी, वो क्या है, यहाँ से हिट होके दोबारा बॉटल के एंट्रेंस पे आ गई है। सो बैलून्स वाली जगह भी यही चीज़ हुई थी कि जो प्रेशर था ना एयर का, जो बिटवीन बलून्स हमने ब्लो किया था, एयर दी थी, तो वो जो बीच में था ना वो क्या था, बहुत कम हो गया प्रेशर, ठीक है। तो अब प्रेशर कम हो गया तो क्या है कि आउटसाइड क्या है, प्रेशर कम हो गया, तो जो बलून्स थे ना वो वापस क्या है कि अपनी एक दूसरे की तरफ आने लग गए। मतलब ये जो दो बलून्स थे ये क्या है, एक दूसरे की तरफ आने लग गए, ठीक है, क्योंकि एयर का जो प्रेशर था ना इन दोनों के बीच में, मतलब ये जो जगह थी यहाँ पर कम था। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर हम जो विंड की स्पीड क्या है इंक्रीज़ करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अगर आप विंड की जो स्पीड होती है ना, अगर आप उसको इंक्रीज़ करोगे तो ये जो एयर का प्रेशर होता है ना वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। सो देन नेक्स्ट है कि जो विंड होती है ना हमारी किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो विंड का कैसे प्रोड्यूस होती है, और विंड की वजह से ही किस तरीके से जो बारिश होती है, मतलब जब आंधी तूफान आते हैं तो उस टाइम बारिश आती है तो वो क्यों आती है। तो इन सब के लिए एक और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि जो एयर का मूवमेंट होता है ना वो इसको हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। सुनाओ, जो एयर होती है ना वो हमेशा क्या होता है कि द रीज़न वेयर द एयर प्रेशर इज़ हायर टू द रीज़न वेयर प्रेशर इज़ लो। तो जो एयर होती है ना वो हमेशा उस हाई प्रेशर से क्या है, लो प्रेशर की तरफ जाती है। मतलब जिस जगह पे एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा ना और जिस जगह पे एयर का प्रेशर कम होगा तो हवा कैसे ब्लो होगी, जिस जगह पे ज़्यादा होगा उस जगह से जिस जगह पे कम होगा उस जगह पर एयर का क्या होगा, मूवमेंट होगा, मतलब एयर वहाँ से वहाँ तक मूव होगी, ठीक है। सो द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टर एयर मूव। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा प्रेशर से क्या होगा, उतनी ही फास्ट क्या है, एयर मूव होगी, मतलब उतनी ही ज़्यादा तेज़ विंड बहेगी, ठीक है। नाउ थर्ड इज़ एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। तो इसमें ये दे रखा है कि हीट, अगर हम हीट करेंगे ना, मतलब जहाँ पे हीटिंग होगी, हीट होगी, तो वहाँ पर क्या होगा कि एयर क्या होगी, एक्सपेंड हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी ले रखी है। इस एक्टिविटी में क्या करा है कि हमने क्या करा, एक ट्यूब ली है यहाँ पर,
ठीक है, इस ट्यूब ली और यहाँ पर हमने क्या लिया, हॉट वाटर लिया है। तो हम क्या करेंगे, जब हम हॉट वाटर लेंगे ना, लाइक यहाँ पर आप देखो, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, लाइक हमने ट्यूब ली और यहाँ पर एक बैलून यहाँ पर इसको टाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड कंडीशन में क्या करा कि इस ये जो ग्लास है इसके अंदर क्या करा, हॉट वाटर लिया। तो हॉट वाटर जब हम लेंगे तो हम क्या देखेंगे, ये जो बलून है ना, आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से स्ट्रेट एकदम हो जाएगा। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि ये जो एयर थी ना, जो विंड थी, जो नॉर्मल एयर भरी हुई है इस ट्यूब के अंदर, उसका मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, जो विंड प्रोड्यूस होने लगेगी, तो ये जो एयर का मूवमेंट फास्ट होता है ना, ये क्या है, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या है, बैलून एकदम सीधा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एयर इकट्ठी हो गई है। नेक्स्ट में यहाँ पर हमने अगर आइस कोल्ड वाटर लिया, अगर कोल्ड वाटर लेंगे ना हम, तो क्या होगा कि जो एयर है उसका मूवमेंट मतलब प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये क्या, जो बैलून है ना, वो क्या होगा कि सिकुड़ जाएगा, ठीक है, श्रिंक हो जाएगा। सो नेक्स्ट ऐसी ही एक और एक्टिविटी, इसके अंदर हमने 2 पेपर बैग्स ले लिए। ये पेपर बैग्स लिए हैं यहाँ पर, उनको इस तरीके से हमने टाई कर दिया है। टाई करने के बाद हमने यहाँ पे कैंडल लगा दी है। तो हम जब कैंडल बर्न करेंगे ना, तो हम क्या देखेंगे कि ये वाला पेपर बैग था ना, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए होता है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये जो एयर है, एयर का प्रेशर क्या है यहाँ पर ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये ऊपर चला गया और ये जो था वो नीचे की तरफ आ गया। तो ये सब क्यों हुआ था, जो भी हमने 2 एक्टिविटी देखी है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो वार्म एयर होती है ना, लाइक यहाँ पर अभी अब सिंपल एयर प्रेजेंट है इनके बीच में, जब यहाँ पे हम कैंडल बर्न करेंगे इसके नीचे, तो ये क्या होगा कि जो यहाँ की एयर थी ना वो वार्म होगी। तो जो वार्म एयर होती है ना, वो क्या करती है, हमेशा ऊपर की तरफ राइज होती है, ठीक है, राइज अप होगी। तो ये क्या है, राइज अप होने की वजह से क्या है, जो बैग होता है ना, उसको क्या करेगी, पुश करेगी। तो पुश करने की वजह से ये जो बैग है ना, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। अरे ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली ये क्या है, नीचे की तरफ आ जाएगा। सो जो वार्म एयर होती है ना, वो हमेशा क्या है कि ये लाइटर होती है, किससे, कोल्ड एयर से, ठीक है। तो कोल्ड एयर क्या होगी, वो भारी होगी, और जो वार्म एयर होती है ना, वो क्या होती है, हल्की होती है। तो वार्म एयर हल्की होगी तो ऊपर की तरफ क्या होगा, राइज होने लग जाएगा उसका, ठीक है। विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ। तो जो हीटिंग होती है ना अर्थ पे भी, तो अर्थ की हीट से जो विंड होता है ना, उस पर किस तरीके से मतलब वो प्रोड्यूस होती है, इसके बारे में है। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट इसके अंदर सिचुएशंस दी हुई हैं। फर्स्ट सिचुएशन है अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स। तो सबसे पहले इक्वेटर एंड पोल्स देख लो आप। तो ये हमारी अर्थ है, तो ये जो ऊपर नॉर्थ पोल होता है, मतलब ये नॉर्थ पोल है, और ये नीचे जो होता है ना, इसको हम साउथ पोल कहते हैं। एंड देन इक्वेटर होता है हमारा, ये जो मिड में जाता है ना अर्थ को, मतलब 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। तो जब यहाँ पर हीट के अंदर चेंज होगा ना, तो उस वजह से विंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है वो बताया है। जो रीजन्स होते हैं जो कि क्लोज होते हैं इक्वेटर के, वहाँ पर क्या होता है, हीट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ की जो एयर होती है वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। लाइक इक्वेटर के पास जितनी भी कंट्रीज़ होंगी ना, तो वो वहाँ पर क्या होगी, हीट ज़्यादा होगी, तो वहाँ की एयर भी क्या है, बहुत ज़्यादा वार्म होगी। अभी हमने पढ़ा था कि जो वार्म एयर होती है ना, वो क्या होती है, राइज करती है, मतलब ऊपर की तरफ उठती है। और जो कूलर एयर होती है ना, जो ठंडी हवा होती है, वो क्या करती है, उसकी जगह लेने की जगह ले लेती है। मतलब जो गर्म हवा होगी वो तो क्या होगी, ऊपर होगी, और जो आसपास की जो ठंडी हवा होगी ना, वो उस नीचे मतलब उधर आ जाएगी गर्म हवा की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा, जो रीजन होता है ना 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक, मतलब लाइक हमारा जो इक्वेटर होता है ना, वो 0 डिग्री पे होता है। तो उससे जो नीचे होगा ना, ये 30 डिग्री तक जो भी लैटिट्यूड्स होते हैं ना, तो ये 30 डिग्री तक की जो लैटिट्यूड्स पे जो हवा होगी ना, वो क्या होती है, इक्वेटर की तरफ मूव करने लग जाएगी। लाइक आप देख रहे हो ना, ये जैसे हमारा इक्वेटर हो गया, तो ये जो विंड होती है ना, ये इधर की तरफ मूव करने लग जाएंगी ये, ठीक है, इक्वेटर की तरफ।
सो जो हमारी विंड होती है ना, वो कहाँ से कहाँ तक ब्लो करेगी, नॉर्थ से लेके साउथ तक। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ से लेके साउथ तक क्या है हमारी विंड क्या है, ब्लो करेगी। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे पोल्स होते हैं ना, पोल्स में क्या होता है कि पोल्स बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। ठीक है, तो द वार्म एयर एट दीज एल्टीट्यूड राइज अप एंड कोल्ड वार्म पोलर रीजन रशेस इन टू टेक इट प्लेस। तो यहाँ पर क्या होता है, लाइक यहाँ पे ऊपर देखो, तो यहाँ पर क्या है कि पोल है हमारा ये, तो यहाँ पर क्या है, बहुत ठंडी हवा होती है। ठीक है, तो जहाँ ठंडी हवा होती है ना, वो क्या होता है कि ये जो है ना ठंडी हवा तो इस तरफ ब्लो होगी, आप देख रहे हैं नीचे की तरफ ब्लो हो रही है, और ये जो नीचे नीचे की तरफ जो गर्म हवा है ना, जो हॉट एयर होगी, वार्म एयर होगी, वो उन पोल्स की तरफ ऊपर की तरफ उठने लगती है। ठीक है, तो ये पोल्स की जो ये वार्म एयर है ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसकी जगह कौन ले लेगा, जो पोल्स की ठंडी जो कोल्ड एयर होती है ना, वो इनकी तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना अपोजिट साइड में ये ब्लो हो रही है। सो ये जो विंड होती है ना, ये क्या होता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ या फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ ब्लो होती है। बस कंडीशन क्या है, डायरेक्शंस किस तरीके से होती है, मतलब जो हमारी जो अर्थ होती है ना, वो रोटेट होती है ना, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो जो हमारी अर्थ पे लैंड एंड वाटर है, अगर उसके अंदर जो अनइवन हीटिंग होगी ना, तो उसकी वजह से विंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं। तो समर्स के अंदर क्या होता है, जो हमारा इक्वेटर होता है ना, वो क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो वहाँ का टेम्परेचर गर्म होगा, तो वहाँ का जो लैंड होगा ना, वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वाटर इन द ओशियन। मतलब जो ओशियन में वाटर रहता है ना, उसके कंपैरिजन जो लैंड होगा ना, वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो जो एयर होगी ना, वो क्या करेगी, लैंड की एयर जो होती है ना, वो ऊपर की तरफ राइज हो जाएगी। तो ऊपर की तरफ राइज होगी ना, तो इस वजह से क्या होगा कि विंड जो है फ्लो होने लग जाएगी फ्रॉम कहाँ से, ओशियन से कहाँ पे, लैंड पे। क्योंकि लैंड पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो गया, तो वहाँ की एयर जो है वो वार्म होगी, और वार्म होके ऊपर की तरफ चली गई। और ओशियन का पानी क्या है, ठंडा है, तो ओशियन की जो एयर होगी वो ठंडी होगी, तो वो क्या है कि लैंड की तरफ मूव करने लग जाएगी। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, मानसून विंड कहते हैं। सो अब मानसून विंड क्या है कि ओशियन से एयर आ रही, तो ओशियन से एयर आएगी, तो वो उसके अंदर क्या होगा, वाटर की क्वांटिटी भी होगी कुछ। तो इसीलिए जो मानसून विंड होती है ना, उसके अंदर क्या, वो क्या कैरी करती है, मतलब वाटर एंड रेन्स। ठीक है, तो वाटर कैरी करके लाती है, उस वजह से क्या होता है, रेन होती है। सो कई बार जो ये जो विंड होती है, ये क्या है कि वाटर कंटेन करके लाती है, लेकिन इससे क्या है, रेन होती है। तो रेन भी क्या है कि कई बार हमारे लिए बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, तो डिज़ास्टर आ जाते हैं कई बार, बहुत ज़्यादा रेन, हैवी रेन फॉल होता है इस वजह से।